हरे कृष्णा। तो जो ह्यूमन लाइफ है, ये शास्त्रों में इसके बारे में बहुत गुणगान किया गया है। इसको आप कहीं भी जो आप चाहो वैसा कर सकते हो। ये ऐसा जगह है जैसे पशु पक्षी कोई बनते हैं, आत्मा ही बनती है। पशु पक्षी आत्मा बनते हैं या शरीर? कौन बनता है पशु पक्षी? आत्मा बनता है। हम सभी आत्मा हैं या शरीर हैं? आत्मा ही है ना। तो किसके पोटेंशियल की बात हो रही है, शरीर के कि आत्मा की? आत्मा के ही पोटेंशियल, आत्मा के पोटेंशियल की बात हो रही है। सब लोग अग्री है आगे पीछे? आत्मा जो है हाथ उठाइए। अच्छा, आप सब ये आत्मा है, मतलब है, जागृति है, जगे हुए। आत्मा मतलब कि कुछ करेगा, वो क्रियाशील। आत्मा शांति से नहीं बैठ सकता। आत्मा मनुष्य शरीर प्राप्त करती, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। कितने कितने स्पीसीज हैं? 84 लाख। कहाँ पे? ये सब कहाँ रहते हैं, ये सारे? कहाँ? घर के अंदर? कहाँ रहते हैं? शरीर के अंदर कहाँ? वेयर डू दे लिव? यूनिवर्स। हरि बोल। यूनिवर्स में और यूनिवर्स के बाहर भी? अच्छा, आप गए नहीं है तो पता नहीं होगा आपको। तो ये बताया गया कि ये 84 लाख के, ये जो दृश्य जगत है, मटेरियल वर्ल्ड, वहाँ रहते हैं। और ये 84 लाख में जो मनुष्य है वो कितने हैं? 4 लाख। क्या है? वैरायटी है, मनुष्यों की वैरायटी है। मतलब और मनुष्य ही अजीबोगरीब चीजें करते हैं। देखिए कैसा बनाया, मनुष्य नहीं बनाया ना ये। कितने हमारी फीट होगी हाइट? कितनी फीट के हम होंगे अभी? 5-6 फीट के हम हैं। कितना फीट ये होगा? इतना बड़ा बना सकता है मनुष्य? इतना ही बड़ा बना रहा है या इससे ज्यादा बना रहा है? हाँ, इसे 100-100 गुना ऊंचा बना दे रहा है। आकाश में भी उड़ा रहा है। पक्षी तो उड़ते हैं अकेले, मनुष्य कैसे उड़ रहा है? एक उड़ाता है, पीछे 200-400 लोगों को बिठा के उड़ा रहा है। नहीं, कुछ विशेष बात है ना मनुष्य में। क्या विशेष है? क्या शास्त्र बोलते हैं क्या विशेष है? व्हाट्स स्पेशल? इंटेलिजेंस। या बाकी लोग में नहीं होता, भोंदू हैं बाकी सब। बाकी लोग कैसे हैं? भोंदू। सिर्फ मनुष्य ही बुद्धिमान है और सब भोंदू, सब पैदा लिए हैं ना। ये बात नहीं बताएगी। इंटेलिजेंस बोला है लेकिन और भी कुछ बोला है। क्या बोला है? या कॉन्शियसनेस, सोचने की क्षमता, और कुत्ते को नहीं होता। हाँ, हायर कॉन्शियसनेस। और मतलब और कोई जीव में नहीं होता कॉन्शियसनेस, और थोड़ा हायर। गेट द राइट वर्ड। क्या विशेष है? हाँ, धर्म। क्या उसमें विशेष है? सिर्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, क्या बात है उसके अंदर? वो धर्म को पहचान सकता है, भगवान को पहचान सकता है, भगवान तक पहुंच सकता है। अब बताइए, इस संसार में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है? वो ज्यादा पावरफुल है जिसके पास कुछ जबरदस्त, कुछ पावरफुल है, और वो बाकी लोग को अट्रैक्ट कर सकता है। नाम कुछ बता सकते हैं आप, जो आपको अट्रैक्ट ज्यादा करता हो, ऐसा बनाया कि सबको अट्रैक्ट कर ले रहा है? एग्जाम्पल, फेसबुक खींच रहा है कि नहीं लोगों को? और उसके बाद कौन कौन बनाया उसको? अच्छा, नाम आपको पता है? इतना मेरे को नाम नहीं पता। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग। ओके, अट्रैक्ट कर पा रहे ना। अच्छा, कोई बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, उसके बाद एड निकालते हैं, उसको खरीदने के लिए लोग दौड़ते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो फिजिक्स में एक प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ, हाँ,
कौन फिजिक्स पढ़ा है? यहाँ बोल रहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिजिक्स में है। कहाँ, कौन से चैप्टर में पढ़ा है? बताओ मेरे को। कौन फिजिक्स के ना, 12 तक तो मैंने नहीं पढ़ा, उसके आगे बता दो आप। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? ग्रेविटी सुना, ये सुना, वो सुना, क्या बात कर रहे हो? कौन सा है लॉ ऑफ? हाँ, एक फिजिक्स में रूल है, कुछ जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और भी बहुत सारे लॉज हैं, है ना? उस लॉज से चीजें चलती है, उसमें भी अट्रैक्शन का प्रिंसिपल है। और एक जो और ज्यादा आप जब आओगे, आए हो, तो लॉ ऑफ कर्मा आपने सुना होगा। किस किस ने सुना है लॉ ऑफ कर्मा आप लोगों में? ओके, और लोग नहीं सुने? लॉ ऑफ कर्मा नहीं सुने आप लोग? कर्म के सिद्धांत नहीं सुने? आत्मा ही यहाँ रहती है या फिर सब शरीर उपस्थित हुए हैं? आत्मा आपने सुन लिया और बोल रहे हैं कि कर्म के सिद्धांत नहीं सुना है। कौन कौन सुना है कर्म के सिद्धांत? अच्छा, अब धीरे धीरे सभी हाथ उठा रहे हैं। कर्म के सिद्धांत हैं अट्रैक्शन प्रिंसिपल पे। किस पे चलते हैं? जो चीज से हम अट्रैक्ट होते हैं उधर हम जाते हैं, वो काम हम करते हैं। क्या है? अट्रैक्शन। जो हमारे संस्कार होते हैं वैसे ही चीजें के प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं। और क्या चीज से आप अट्रैक्ट होते हो उतना आगे आप जा सकते हो। क्या क्या चीज से आप अट्रैक्ट होते हो उतना ही आगे आप जा पाओगे। तो आपको पोटेंशियल दिया गया है कृष्णा से अट्रैक्ट होने का। उदाहरण आपने सुना, चुंबक का उदाहरण सुना? चुंबक का प्रश्न पूछते हैं ना, कृष्ण तो सर्वाकर्षक है, हम क्यों नहीं अट्रैक्ट हो पाते इतना? क्या क्या उत्तर है इसका? क्या बताते प्रभुपाद जी? हम, कृष्ण तो है ना सर्वाकर्षक, तो हम तो एकदम जबरदस्त आकर्षण हो जाना चाहिए था और कुछ भी हमें याद नहीं रहना चाहिए था कृष्ण के अलावा। हमें बहुत और चीजें भी याद आते रहती हैं। अच्छा, आप लोग को नहीं याद आती? लगता है मुझे ही बीमारी लगी है। आपको भी याद आती है क्या और भी चीजें, कि सिर्फ कृष्ण याद आते हैं? कितने लोग हैं सिर्फ कृष्ण याद रखते हैं? वहां सिर्फ कृष्ण आपको याद आते हैं और कोई याद नहीं आता? कोई नहीं है? एक आज यहीं रुक जाना है आपको, है ना? उनको रखो इधर, मंदिर वाले ही है ना? बाकी थोड़े अभी मंदिर में आने से थोड़ा समय लगेगा इनको। एकदम कृष्ण स्मरण होते हैं और तो आप यही वाले हो, ये इसके अलावा कहीं जाना नहीं चाहिए आपको। तो हमारे पास वो पोटेंशियल है कि हम पूरी तरह से कृष्ण को स्मरण कर सकें, कृष्ण से अट्रैक्ट हो सके। और इसका रिजल्ट क्या होता है? कृष्ण हमसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये क्षमता हम आपको दी गई है। क्या क्षमता दी गई है? लड़की से अट्रैक्ट होने की क्षमता तो गधों में भी है। हाँ, गधे भी अट्रैक्ट होते हैं गधी से। सुना है ना प्रभुपाद जी के उदाहरण में? धोबी को सुना एक दिन कि तो अपनी बेटी को बोल रहा था वो, देखो तुम ठीक से काम नहीं करोगी, गधे से शादी करा दूंगी। गधा खुश हो गया, मेरी शादी इसकी बेटी से होने वाली है। तो गधों में भी वो कैपेसिटी दी है अट्रैक्ट होने के लिए गधी से। हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। खास बात आपको दी गई है कि आप भगवान से अट्रैक्ट हो सकते हो, भगवान को समझ सकते हो, और भगवान आपसे अट्रैक्ट हो जाए, ये खास बात आपको दी गई। लेकिन ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे नहीं। हर उगते हुए और डूबते हुए सूरज के साथ हमारा समय नष्ट हो रहा है और हमारी आयु खत्म हो रही है और आप खत्म हो रहे हो। वही इसको बंद कर सकता है जो उगते और डूबते हुए सूरज के साथ कृष्ण का स्मरण करता है। वो आयु घटने को बंद कर सकता है। तो सामान्य तरीके से अगर आप जीवन जी रहे हो तो आप अपने दिन और रात को ही मीटअप करने के लिए परेशान रहोगे। इतना ही जीवन रहेगा। कैसे दिन काटे हमारे, कैसे दिन बचाए, कैसे अपने कर्मों में उलझे हुए हैं। ये हो गया आज प्रभु जी, वो हो गया, आप प्रार्थना कीजिए और
क्या करें, इसके लिए नहीं बने आप। झेलने के लिए, संसार को झेलने के लिए नहीं बने हैं। तो इसको झेलना नहीं है, भगवान नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं कि आप माया को पार कर जाओ। आपको रॉकेट बनाया गया है, एस्केप वेलोसिटी दी गई है, ईंधन लगाना पड़ेगा आपको, ईंधन भी दे दिया गया है। ईंधन में आग लगा के रहना पड़ेगा, बस इतना ही करना है आपको। और वो होता है साधु संग में। कहाँ होता है वो? कौन सी जगह होता है वो? कौन सी जगह? वहां बैठ के नहीं होता। कहाँ होता है? यहाँ होता है, इधर होता है। कहाँ होता है वो चीज? जो विचारवान होता है, जो साधु संग का लाभ उठाता है, जो स्मरण करता है, जो समझता है, और माया के जो इस जगत है उसके सारे राज को समझ जाता है, विचार करके, सुन के, देख के, अपनी गलतियों से, दूसरे की गलतियों से, शास्त्रों के एग्जाम्पल से सीखता है। वो जो अपने आप में इन्वेस्ट करता है, वो जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। क्या करता है वो? टाइम को, एकमात्र सिंगल रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? वो टाइम। क्या है? जिसने टाइम को नहीं पहचाना, टाइम उसको नहीं पहचानेगा। कितने में से आप लोग टाइम के लिए जागरूक हैं? टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, मंगल आरती जब टाइम से, ये टाइम से, वो टाइम से। टाइम के प्रति कितने लोग जागरूक हैं आप में से? टाइम के प्रति अलर्ट हैं, बिल्कुल टाइम टू टाइम करना है मुझे। कितने लोग? कोई नहीं, आप लोग करते होंगे। आप पीछे देखिए, हाथ उठा रहे। यस, हाँ अभी हाथ उठा रहे। यस, करते होंगे, लेकिन इसमें और पक्के होने हैं, अलर्ट होना है। क्या होना है? हाँ, समय को वेस्ट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? हाँ, समय को वेस्ट नहीं करना है। आपके पोटेंशियल को, ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे जैसा बन जाओ, आप अमिताभ बच्चन जैसे बन जाओ, आप उसके जैसे बन जाओ। आपको आप ही बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? आपको आप ही बनना है, किसी और के जैसा नहीं बनना है। आत्मा को आत्मा ही बनना है, और किसी के जैसा नहीं बनना है, बशर्ते वो अपने समय को पहचाने। क्या पहचानना है आपको? समय नष्ट नहीं करना है, समय को वेस्ट नहीं करना है, समय को इन्वेस्ट करना है अपने लिए। तब आप अपने उस पोटेंशियल पे पहुंच सकते हो जहां से कृष्ण आपसे आकर्षित होंगे। फिर कोई आकर्षण, इस संसार के आकर्षण आपका क्या बिगाड़ेंगे? फिर बाकी लोग भी आकर्षित होंगे। जो कृष्ण जिससे आकर्षित हैं, तो कृष्ण उसको सब जगह प्रस्तुत करेंगे। प्रभुपाद जी से आकर्षित थे कृष्ण? थे या नहीं? यस और नो? प्रभुपाद जी से आकर्षित थे कृष्ण? क्या किया उनके साथ? पूरे विश्व भर में उनको भेजा और अपना माध्यम बनाया। अर्जुन के साथ क्या किया? आकर्षित थे कृष्ण अर्जुन से? जबरदस्त आकर्षित थे, साथ में रहते थे, सोते थे, इधर जाते थे। कौन इतना, तो किसी को संगति कृष्ण ने नहीं दिया जितना अर्जुन के साथ, पांडवों में से। तो क्या किया? उसको वर्ल्ड फेमस बना दिया। आज तक अर्जुन की चर्चा चल रही है, सदियों तक चलती रहेगी, सोचते रहेंगे लोग, उनके बारे में बात करते रहेंगे। ये पोटेंशियल आपको दिया जा रहा है, कृष्ण ने ये पोटेंशियल आपको दे के रखा है कि आप उनके लिए कुछ करो, उनके माध्यम बनो, इंस्ट्रूमेंट बनो। यही चाहते हैं वो। क्या चाहते हैं हमसे? क्या चाहते हैं भगवान हमसे? नहीं पता चला आपको? क्या चाहते हैं हमसे? गीता पढ़े हम और उनके माध्यम बने, इंस्ट्रूमेंट। और टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम स्वयं कृष्ण है। जो टाइम वेस्ट करेगा, कृष्ण उसको वेस्ट कर देंगे, क्योंकि स्वयं कृष्ण के साथ आप डील कर रहे हो। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो इन शब्दों के साथ समय, क्या करना चाहिए हमें?
समय को पूरा पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। नए साल में हर एक दिन कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। हर एक दिन प्रयास करना चाहिए हम आगे बढ़ें, हर दिन के साथ हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। आपको आप ही बनना है, कुछ अलग नहीं बनना है। आत्मा को आप सेल्फ रियलाइज करना है। तो इसी तरह से क्रमशः बढ़ते 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 आप उस स्तर तक जा सकते हो जहाँ कृष्ण से 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो। चाहते हैं आप? ऐसे सपने देखते हैं आप? कोई नहीं देखता यहाँ। सपने देखते हैं ऐसे आप कि कृष्ण भी एक दिन सामने, हमारे सामने ना? कोई ना, हाथ उठाने में आपको शर्म आ रही है, हरि बोल बोलने में कमी लग रही है। अरे जोर से बोलो, हरि बोल। ये सपने देखो आप। ये है आपका पोटेंशियल। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।